जय हिंद साथियों। एमपीपीएससी लेटेस्ट अपडेट में आप सभी का स्वागत है। और साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है। यहाँ पर पीएससी ने की है घोषणा कि ईडब्ल्यूएस को मिलेगी 10% छूट। साथियों, राज्य सेवा में आर्थिक पिछड़ों को मिलेगा लाभ और न्यूनतम अंकों में 10% छूट लागू। यह न्यूज़ है आज इंदौर से, तो पूरी न्यूज़ क्या है ध्यान से सुनते हैं। साथियों, यहाँ पर इंदौर से न्यूज़ है कि आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। पीएससी की राज्य सेवा परीक्षा में पास होने के लिए जरूरी न्यूनतम अंकों में इस वर्ग के अभ्यर्थियों को 10% की छूट दी जाएगी। अब तक इस तरह की रियायत सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग के आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को दी जा रही थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि पीएससी ने अगले रिजल्ट को 10% की छूट के साथ जारी करने की घोषणा की है। यानी कि अगला जो रिजल्ट होगा साथियों, उसमें 10% की छूट दे दी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने 22 सितंबर को ही पत्र जारी कर सभी विभागों को आदेश दिया था कि शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती में आर्थिक पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को 10% अंकों की छूट प्रदान की जाए। इस बीच पीएससी ने 10 अक्टूबर को दंत शल्य चिकित्सा भर्ती परीक्षा का नतीजा बिना ईडब्ल्यूएस को आप देखें अंकों का लाभ दिए जारी कर दिया था। और 13 अक्टूबर को रिजल्ट में संशोधन कर आप देखेंगे 12 ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को चयन में सूची में शामिल कर उत्तीर्ण किया गया। यानी कि साथियों, यहाँ पर जो है फिर जो 12 ऐसे ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी थे जिनका जो है 10% जो छूट देने के बाद उनका फिर सिलेक्शन हुआ तो उनको वापस शामिल किया गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पीएससी ने ये शुरू कर दिया है, अभी दंत चिकित्सा में ये किया है। पीएससी ने घोषणा की है, यहाँ पर ये दे रखा है डॉक्टर रविंद्र जो है पंत भाई का दे रखा है कि राज्य सेवा 2020 का परिणाम दिवाली तक जारी कर सकते हैं। राज्य सेवा 2020 का जो परिणाम है साथियों, ध्यान रखना, वो 2020 तक जारी कर जो है दिवाली के बाद जारी करेंगे। और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को इस परीक्षा समेत अन्य चयन परीक्षाओं में शासन के आदेश अनुसार न्यूनतम अंकों में छूट पात्रता लागू की जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि आने वाले जितने भी हैं उसमें ये 10% छूट देंगे। लेकिन अभी ईडब्ल्यूएस का मामला सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है, देखते हैं अब उस पर क्या होगा, वो तो बाद ही देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर जो है ये दे रहे हैं। क्या होगा फ़ायदा? दरअसल राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी वर्ग को पास होने के लिए न्यूनतम 30% अंक लाना जरूरी है, जबकि जनरल कैटेगरी के लिए यह 40% है। ठीक है, लिहाजा अब जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस के पात्र उम्मीदवार को भी 30% अंकों पर पास माना जाएगा। इस तरह राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के सी सेट में भी 30 और 40% के न्यूनतम अंकों का दायरा लागू है, जो कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% घट जाएगा। यानी कि साथियों, कहीं ना कहीं ये आपका प्रीलिम्स में और जो मेंस एग्जाम है दोनों में ही लागू होगा। यहाँ पर पहले तो मेंस की बात हो रही थी, लेकिन साथियों यहाँ प्रीलिम्स में भी लागू होगा। यानी कि ईडब्ल्यूएस वालों को भी अब एससी, एसटी, ओबीसी के प्रकार ही जो 30% ही अंक लाने पर ही वो न्यूनतम अंक जो है 30% हो गए हैं और पास माना लिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो इसी प्रकार से राज्य सेवा से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।